तो आइए जैसा कि आपका एक चैप्टर हमने पढ़ा दिया था, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ठीक है। उन्हीं चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है जो वीवीआई है आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो आप थोड़ा इन लोग पे थोड़ा ध्यान देते जाइएगा। और इसमें हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं वो 15 है मात्र, और हम जो अभी क्लास कराने जा रहे हैं वो इसमें एक एक ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर है। क्लास शुरू करने से पहले हम आपको एक बात का पूरा पूरा ध्यान दिला दें कि आपको ज़्यादा इस बात पे ध्यान देना है कि हमें इन सब का हिंदी पता हो या ना पता हो। हमसे 15 अगर क्वेश्चन का सीरीज है तो 15 में 15 क्वेश्चन हमसे डील हो जाना चाहिए। अगर ये आपसे हो जाता है तो यकीन रखिए कि आपको किसी तरह का भी हिंदी या फिर उससे रिलेटेड इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या, अगरम बगरम, इस चीज़ की ज़रूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। तो इसी चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए आपके लिए यह टेस्ट सीरीज शुरू किए हैं कि आपको हर एक दिन एक एक चैप्टर का टेस्ट सीरीज आपको 15, 20, 25, 30, 35, 40 जो भी हो, जिस चैप्टर में जिस तरह का क्वेश्चन होगा उस तरह से आपको करवाते हम चले जाएंगे। तो आइएगा जरा सा पहला चैप्टर का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं, जिस चैप्टर का नाम भी है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ठीक है। जिस चैप्टर का क्या नाम है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। और इस चैप्टर का स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में जो पहला सवाल है वो लिखा हुआ है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटन बाय। यहाँ पे देखिए या तो रिटन बाय होगा या फिर कंपोज्ड बाय होगा, वो ध्यान रखेंगे, दोनों का मतलब सेम ही है कि किसके द्वारा लिखा गया है या किसके द्वारा कंपोज किया गया है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे स्वीटेस्ट लव जो है वह जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, तो जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। दूसरा सवाल कहता है कि जॉन डन वाज बॉर्न इन, यानी जॉन डन का जो जन्म होता है, ठीक है, वह किस ईस्वी में होता है। तो आप ध्यान देंगे, जब आपको हमने क्लास कराया था तो हमने बताया था कि जॉन डन का जो जन्म है वह 1572 यानी 1572 ईस्वी में जन्म लिया था। कब लिया था जन्म, 1572 ईस्वी में, ठीक है। और आपको पता ही होगा कि इनका जन्म 1572 में कहाँ हुआ था, तो इंग्लैंड के अंदर हुआ था, ये भी आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब इसी तरह से तीसरा सवाल पे हम जाएंगे। कहता है कि मेंस पावर इज, ठीक है, कि जो मेंस पावर कहता है कि आदमी की जो शक्ति होती है, मेंस मतलब आदमी, ठीक है, तो इंसान या आदमी जो कह लीजिए, तो ये आदमी की शक्ति या इंसानों की जो शक्ति होती है, ठीक है, वो क्या होती है, तो स्ट्रांग होती है, मजबूत होती है, वीक मतलब कमजोर होती है, अननोन मतलब कुछ नहीं होती है, वेरी स्ट्रांग मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, मजबूत होती है। तो देखिए समझ लीजिए इंसान की जो शक्ति है वो क्या होता है, तो कमजोर होता है। इस तरह से 3 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे, हम अगर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना तो आप उसके साथ साथ आप भी मेरे साथ इसका आंसर सोच लीजिए कि इसका आंसर यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा हम छोटा करके इसको ऊपर करते हैं, ठीक है, क्योंकि सवाल थोड़ा बड़ा है। चलिए चौथा कहता है कि द पोएट इज स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज खाली स्थान, ठीक है, हिज बिलव्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिख रहा है, इसका मतलब क्या है समझा देते हैं। तो कहता है, ठीक है, कि जो कवि है, ठीक है, जो स्वीटेस्ट लव में कवि है वह अपनी प्रेमिका से क्या है, ठीक है। तो क्या है, तो इन्हीं चीज के बारे में कहता है, ट्राइड ऑफ, ठीक है, अर्थात व्याकुल है, ठीक है, सैड ऑफ अर्थात दुखी है, एंग्री विथ यानी उससे गुस्सा है, हैप्पी फॉर यानी उससे खुश है। तो देखिए उससे दुखी है। अगर एक बात समझ लीजिए, अगर किसी प्रेमिका को कोई प्रेमी छोड़ के जा रहा होगा तो भैया कैसे वो खुश रह सकता है कि नहीं, गुस्सा क्यों होगा, ठीक है। तो इसलिए इस आधार पे आप स्वीटेस्ट, और जॉन डन तो उनसे क्या करता था, बेहद प्रेम करता था, तो इस आधार पे आप कह सकते हैं ये बहुत ज्यादा क्या था, खुश था, क्या था, खुश था। आगे बढ़िए 5 नंबर क्वेश्चन में ये कहता है कि द पोएट, पोएट का क्या नाम है, तो जॉन डन, क्या नाम हो गया, जॉन डन, कहता है इज बेटर देन द, ठीक है। तो जॉन डन जो है या फिर जो कवि है वो किससे बेटर देन थे, बेटर देन मतलब किससे अच्छा थे, तुलना। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो बेटर आपको दिख रहा है ये बना है गुड से, ठीक है। तो आप जब डिग्री पढ़ेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री में पढ़ेंगे गुड, बेटर और बेस्ट। तो ये बेटर है तो किससे अधिक, तुलना किससे कर रहा है, ठीक है। तो वो तुलना किससे कर रहे थे, तो सूरज से। किससे कर रहे थे तुलना, सूरज से। हमने आपको क्लास के दौरान बताया था ये सवाल आएगा, देखिए आ गया। चलिए आइए नेक्स्ट जो सवाल कहता है, ठीक है, वो कहता है कि द रेडनेस ऑफ द फायर अपेयर टू द पोएट,
ठीक है। द रेडनेस ऑफ द फायर अपेयर्स टू द पोएट, ठीक है। अब देखेंगे जरा सा इस चैप्टर का, ये सवाल थोड़ा सा समझने वाला है कि यहाँ पे जो है, ठीक है, ये क्रूल का मतलब होता है निर्दयी। क्रूल का मतलब क्या होता है, देखिए, नाइस मतलब अच्छा, क्रूल मतलब निर्दयी, कंफर्टेबल और एक्सेप्टेबल, ठीक है, एक्सेप्टेबल, ठीक है। देखिए 3-4 चीज आया है। नाइस मतलब अच्छा हो गया, ठीक है, क्रूल मतलब निर्दयी हो गया, ठीक है, और कंफर्टेबल का मतलब हो गया आरामदायक, ठीक है, और एक्सेप्टेंस टेबल का मतलब हो गया स्वीकारात्मक, ठीक है। तो यहाँ कहता है कि जो कवि है, ठीक है, अपेयर टू द पोएट, यानी यह जो कवि है, ठीक है, यह किस मामले में, ठीक है, अच्छा है या फिर निर्दयी है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो रेडनेस है, ठीक है, वो क्या है, तो क्रूल है, क्या है, क्रूल। अब 7 नंबर आइएगा, अगर देखो जिस क्वेश्चन का समझ में ना वो अंडरलाइन करके रख लिए, वो क्लास के दौरान हम कराते समय वो करवा देंगे, ठीक है। 7 में आइए, खालिस्तान दिया हुआ हैज बीन डिस्क्राइब एज ए मेटाफिजिकल पोएट। आप ऐसे ही पूरा सवाल याद रखिए, सिर्फ इतना से सवाल रखिए, मेटाफिजिकल पोएट कौन थे, तो जॉन डन थे। कौन थे, जॉन डन, ठीक है। 8 में आइए, 8 में कह रहा है, ठीक है, और थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि 9 का भी आ जाए, चलिए कोई नहीं, ऊपर ले जाए। कहता है जॉन डन इज गोइंग टू, ठीक है, लिविंग हिज, ठीक है, वाइफ बिहाइंड, ठीक है। कहता है कि जॉन डन जाना चाहते हैं, ठीक है, लिविंग, ठीक है, यानी छोड़कर अपनी वाइफ को, कहाँ, ठीक है, तो अपनी पत्नी को ये छोड़ करके ये इसको इंग्लैंड से धक्के मार करके विदाउट सर्टिफिकेट निकाल दिया गया था, ठीक है, ऑफ हिज रिलीजियन, उसके धर्म के वजह से, इस कारण से वह इंग्लैंड से छोड़ करके कहाँ जा रहे हैं, तो जर्मनी जा रहे हैं। कहाँ जा रहे थे, जर्मनी। आगे कहता है, ठीक है, 9 नंबर सवाल देख लीजिए, क्योंकि ऑप्शन 2 नीचे में है तो थोड़ा देखना पड़ेगा। खालिस्तान दिया हुआ, कहता है वांट्स टू ग्लैडली, ठीक है, एक्सेप्ट डेथ, ठीक है। यहाँ पे देखिए कहता है कि कौन खुशी से एक्सेप्ट कर लिए मौत को, कौन खुशी से मौत को क्या कर लिए हैं, एक्सेप्ट कर लिए हैं, ठीक है। तो इसमें से किसको खुशी था और अपनी मौत को, तो जॉन डन को क्या था, खुशी था, और वो एक्सेप्ट कर चुके थे कि मेरी मौत निश्चित है और वो एक न एक दिन क्या है, आनी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। अब आगे आ जाइए 10 नंबर सवाल में, ठीक है। तो बुआरे 10 नंबर सवाल कहता है कि जॉन डन हैज सीन द सन सिटिंग खाली स्थान नाइट, कहता है, ठीक है, कि जो कल रात का सूरज है, ठीक है, कल रात का जो सूरज है उनको डूबते हुए देखा गया, ठीक है। यानी जो जॉन डन है वह रात के सूरज को क्या किया है, तो डूबते हुआ देखा है। तो कब देखा है, तो कल रात को। कब देखा है, देखिए, कल ही देखे हैं हम सूरज को, क्या हो गया, डूब गया। सुबह होगा तो सूरज क्या हो जाएगा, आ जाता है, इसलिए यस्टर डे या फिर एस्टर नाइट हो जाता है यहाँ पे आंसर, ठीक है। कहता है जॉन डन फील्स दैट ए, ठीक है, खालिस्तान इज वेरी होपलेस। जॉन डन कहता है, महसूस करता है, क्या, वेरी होपलेस। तो होपलेस का अर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा, होपलेस का मतलब होता है निराशाजनक। क्या होता है, निराशाजनक। तो कहता है कि यहाँ पे कौन, ठीक है, या कौन, यहाँ जो जॉन डन है वह क्या महसूस करते हैं या निराशाजनक क्यों महसूस करते हैं, कौन, ठीक है। तो गॉट बकरी करते हैं, बर्ड चिड़िया करते हैं, जानवर करते हैं, या आदमी करते हैं। तो बउआ रे ये तीनों गलत हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आदमी करते हैं। क्या करते हैं, आदमी करते हैं। चलिए इसी तरह का सवाल जो है ना आपको ढेर सारा हम हर चैप्टर बाय चैप्टर करा देंगे। अभी तो ये 12th का है, इसी तरह से आपको 10th का भी आएगा, फिर 11th का भी आएगा, फिर 12th का भी आएगा। तो आप जरा बना हुआ रहिएगा, और जो आपके दोस्त सहपाठी हैं उनको इस चैनल का जो लिंक है ना उनको भेज दीजिएगा कि आप जो है ये सब क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। वो कहीं भी पढ़ रहा हो, जैसे मान लीजिए कोई भागलपुर पढ़ रहा हो, कोई पटना पढ़ रहा हो, कोई मुंगेर पढ़ रहा हो, या अदरवाइज जो जहाँ भी पढ़ रहा हो, या किसी दूसरे कोचिंग में ही क्यों ना पढ़ रहा, वो सबको एक बार इस लिंक को भेज दीजिए। कहिए कि इन ऑब्जेक्टिव को एक बार देख ले, समझ ले, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव अगर हो जाता है तो इस चैप्टर से आने वाला ऑब्जेक्टिव कभी नहीं छूटेगा, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखेंगे। चलिए आइए, कहता है हिज बिलव्ड सेज दैट सी हैज ए ग्रेट लव फॉर, ठीक है। तो बताइएगा कि अपनी प्रेमिका से कौन ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, तो बउआ रे तो जॉन डन ही ऐसे व्यक्ति थे जो अपनी प्रेमिका से क्या करते थे, बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, ठीक है। तो चलिए 13वां सवाल कहता है जॉन डन
थिंग्स दैट खालिस्तान इज, ठीक है, सर्टेन, क्या कहता है, सर्टेन, ठीक है, यानी सर्टेन का अर्थ होता है निश्चित, सर्टेन का क्या अर्थ होता है, निश्चित। तो कहता है कि जॉन डन्स जो है थिंग्स यानी सोचते हैं क्या, निश्चित रूप से, क्या, तो निश्चित, क्या निश्चित है, जॉन डन सोचते जो है वह क्या निश्चित सोचते हैं, क्या मौत निश्चित है, या लाइफ निश्चित है, वर्क निश्चित है, या वॉकिंग घूमना निश्चित है। देखिए, ना जीवन निश्चित है, ना काम निश्चित है, ना घूमना निश्चित है, एक निश्चित है कुछ, तो वो क्या है, मौत निश्चित है। क्या निश्चित है, मौत निश्चित है। अब आइए 14 और 15 एक साथ करा देते हैं, बस खत्म, इतना ही है बस। कहता है जॉन डन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट ट्राइड, ठीक है, ऑफ हिज, ठीक है, यानी वह, ठीक है, जॉन डन जो है वह चाहते थे किससे दूर नहीं जाना। ये बताइए जरा सा कि जॉन डन जो है उनका इरादा क्या था, किनसे दूर नहीं जाने का। तो देख लीजिए, वह अपने पिता से दूर नहीं जाना चाहते थे, अपने भाई से या सिस्टर से, ये तीनों में से किसी का चर्चा यहाँ नहीं किया। जॉन डन का इस चैप्टर में सिर्फ मात्र एक चर्चा है, वो है अपनी किससे, प्रेमिका से। तो वह अपनी प्रेमिका से दूर जाना नहीं चाहते हैं। अब आइए 15 नंबर, कहता द पोएट, ठीक है, इंटेंड्स टू गो ऑन ए लॉन्गर जर्नी देन द, ठीक है, खालिस्तान दिया हुआ है, ठीक है। अब आइए जरा सा, इंटेंट्स मतलब होता है इरादा, ठीक है, इंटेंट्स मतलब क्या होता है, इरादा। तो कहता है कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं, ठीक है, जिनका इरादा है, ठीक है, लंबी यात्रा पर जाने का, या किससे लंबी यात्रा करना चाहते हैं। तो वह किससे कौन लंबी यात्रा पे जाता है, तो एक सूरज है जो क्या जाता है, एक लंबी यात्रा। बाकी अर्थ, मून, ठीक है, किसी चीज का, एथलेट जो लिखा हुआ है, इन चीजों का इस चैप्टर में चर्चा है ने, एक सन का ही चर्चा है। तो आप ऐसे दिमाग में बैठा लीजिए सिंपल सा कि अर्थ ही है, सन ही है जिसकी चर्चा इस चैप्टर में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सन। इस तरह से आपका 15 क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा और सारे क्वेश्चन को एक बार बढ़िया से कर लीजिए। अगले क्लास में हम कल आपके लिए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का क्वेश्चन, फिर वैसे जैसे जैसे आते रहेगा एक एक करके आपका क्वेश्चन कराते रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद। आप लाइक फेसबुकवा पर देख रहे हैं तो तनी शेयरो कर दीजिएगा, ठीक है। कमेंटवा जरूर करिएगा कि कमेंट में आपको कैसन लगा क्लास।